हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज इस वीडियो में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6 दैट इज MySQL फंक्शंस क्लास 12th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। सो हमने MySQL फंक्शन सारे कर लिए थे एंड मैंने लास्ट वीडियो में आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप ए करवाए थे बैक एक्सरसाइज में से। सो आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वील बी डूइंग दी अदर क्वेश्चंस ऑल्सो वन बाय वन। सो ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको चॉइसेस दी गई हैं एंड यू हैव टू टेल कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है एंड सारे फंक्शंस इसमें इंक्लूडेड हैं, चाहे वो न्यूमेरिक फंक्शंस हो, टेक्स्ट फंक्शंस हो या डेट फंक्शंस हो। ओके, सो पहला जो क्वेश्चन है दैट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट फंक्शन। सो मैं चाहती थी कि ये वीडियो आपके साथ लाइव करूँ ताकि आप लोग पार्टिसिपेट कर सको आंसर्स देने में, बट एनी हाउ इट्स अ रिकॉर्डेड वीडियो, बट आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल for those जिनको आंसर्स में थोड़ी बहुत भी confusion है. So it will be clear to you now after watching this video. So which of the following is not a text function? Trim, left, mid, truncate. So very clearly it is truncate. So truncate आपका numeric function है जो numbers पे काम करता है, जबकि trim, left और mid जो है आपके they work on strings, right? Next है which of the following is not a numeric function? अब मॉड रिमाइंडर निकालता है, साइन बताता है नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पावर से पावर निकालते हैं, तो यहाँ पर है मिड, ऑप्शन नंबर सी, दैट्स योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेट फंक्शन? मंथ है, ईयर है, नाउ है, पाओ नहीं है, सो डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिटर्न द सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग? सो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, सो यहाँ पर आपकी ऑप्शन एक नहीं है, यहाँ पे हमारे पास दो आंसर्स करेक्ट हैं, क्योंकि मिड का काम भी है कि एक स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग निकालना, और सब str भी सेम काम करता है। सो इसके आंसर में आपको दो ऑप्शंस लिखनी पड़ेंगी, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, दोनों सही हैं, मिड और सब str दोनों का काम सेम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिटर्न द पोजिशन ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन अ गिवन स्ट्रिंग? दैट मीन्स आप एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में सर्च कर रहे हो और हमें बताना है कि किस पोजीशन पे वो मिलता है, एंड उसके लिए जो फंक्शन है वो है इन str। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस। ठीक है, इजी हैं क्वेश्चंस, चैप्टर पढ़ा है, मेरी वीडियोस देखी हैं अगर चारों जो सारे फंक्शंस को एक्सप्लेन करने वाली थी, तो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन आंसरिंग एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस। फिर है व्हाट विल बी प्रिंटेड बाय द गिवन क्वेरी? सिलेक्ट लेंथ विनर, लेंथ निकालना है विनर का, आप डबल कोट्स में देख सकते हो, कोई स्पेस तो है नहीं, इसमें 6 अल्फाबेट्स हैं, सो 6 विल बी द लेंथ। इजी क्वेश्चन, 6 इज द आंसर फॉर दिस। सो लेंथ का काम क्या होता है? टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, आपने सिर्फ उसको काउंट किया एंड वी गेट द रिजल्ट। सो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 तक है। आई नीड टू हैव क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 ऑल्सो, वो शायद स्क्रीनशॉट में है, यहाँ पर है। ओके, सो व्हाट विल बी रिटर्न्ड बाय द गिवन क्वेरी? अगर मैं लिखती हूँ सिलेक्ट इन str इंडिया एंड आई एम लुकिंग फॉर DI, अब वो क्या करेगा? DI को सर्च करेगा इंडिया के अंदर। सो दिस इज 1 2 3, DI है मेरे पास यहाँ पर, कहाँ पर है? शुरू कहाँ हो रहा है? पोजिशन 3 पे, तो स्टार्टिंग पोजिशन रिटर्न होती है, तो इसका आंसर आएगा 3। 3 इज द आंसर फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट है व्हाट विल बी रिटर्न्ड बाय द गिवन क्वेरी? सिलेक्ट कंकैट इट वाज ओके। सो आप देख रहे हो इट के साइड पे जो डबल कोट्स है कहीं स्पेस नहीं है, वॉज के साइड पे भी स्पेस नहीं है, ओके के साइड पे भी स्पेस नहीं है। सो जब तक स्पेस आप दोगे नहीं, अपने आप कंकैटिनेट होगा नहीं। सो इसका आंसर होगा इट वाज ओके विदाउट एनी स्पेस। सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज व्हाट विल बी रिटर्न बाय द गिवन क्वेरी? राउंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 6 तक, लेकिन हम राउंड कर रहे हैं तो हम उससे अगले डिजिट को देखेंगे, वो क्या है? 9 है, जो कि 5 से बड़ा है, तो पीछे एक 0 ऐड हो जाना चाहिए। सो इट शुड बी 153 पॉइंट, ये 0 हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो इट शुड बी 153.7, ऑप्शन नंबर डी। नो, इट शुड बी ऑप्शन नंबर सी, 153.67। ये 9 था तो पीछे एक ऐड होगा तो इट विल बी 67। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस, 153.67। उसके बाद है व्हाट विल बी रिटर्न्ड बाय द गिवन क्वेरी?
So what will be returned by the given query? Select sin 26. पॉजिटिव नंबर है तो साइन क्या करता है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो 1 देता है, नेगेटिव नंबर है तो -1 देता है. सो ये पॉजिटिव है इसलिए आपके पास 1 आएगा. What will be returned by the given query? Select truncate 15.79, -1. -1 का मतलब है डेसिमल के एक इधर तक आप इसको ट्रंकेट कर रहे हो. सो ये देगा आपको 10. टेंस प्लेस तक ट्रंकेट करना है. सो पहला नंबर जो होगा वो 10 हो जाएगा. इसको 0 तक कर रहे हैं तो ये 15 हो जाएगा. डेसिमल के बाद जो भी है वो रिमूव हो जाएगा. सो वील गेट 15. और यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस तक कर रहे हैं. सो इट शुड बी 15.7. ये 9 ज़रूर है लेकिन पीछे 1 ऐड नहीं होगा क्योंकि हम ट्रंकेट कर रहे हैं, राउंड नहीं कर रहे. ट्रंकेट में जो भी नंबर हमें रिमूव करना है वी सिंपली रिमूव बिना पीछे कुछ ऐड किए. सो इट विल बी 15.7. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10, 15, 15.7. ओके. देन है व्हाट विल बी रिटर्न बाय द गिवन क्वेरी. आपको मंथ बताना है विच इज 5 इन दिस. मंथ नेम होता तो मे आता, लेकिन मंथ है तो सिर्फ नंबर आएगा, दैट इज 5. सो ये तो हो गए आपके आंसर्स ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. आई होप सारे समझ आ गए होंगे आपको. देन आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है. The function that work with one row at a time are called single row functions. The functions that work with multiple row and return aggregate result are called aggregate functions or multiple row functions. To get a substring of a string other than substr function, mid is used. So mid is the answer for 3. To get the day part of a date, day function is used. To get the day name function is used. Function का नाम ही day name है तो आंसर होगा day name function is used. To remove a character from the right side of a string, function is used, that is rtrim. Right side से अगर characters हटाने हैं तो rtrim function हम use करते हैं. To get the current date, dash function is used. Now, sysdate, current date कोई सा भी लिख सकते हो, तो कोई भी दो का नाम आप यहाँ पे दे सकते हो. ठीक है. Then comes true false. Truncate is a text function. False, it's a numeric function. Length is a numeric function. No. False, it's a string function. Function mid and substr do the same thing. Yes, they do the same thing. Date and day return the same thing. Yep, almost. Yeah, they return the day number, so they return the same thing. In str and substr works identically. No, in str search करने के लिए होता है और substring fetch करने के लिए होता है, so they are not same. So that is the solution for all of your ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आपके ये वाले क्वेश्चंस भी जो प्रॉपर टेबल वाले होते हैं, दैट इज टाइप बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. सो आई विल बी सॉल्विंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन आई होप आपको ये समझ आया होगा जो अभी हमने सॉल्व किया. इफ येस, डू क्लिक द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद ऑल योर बैचमेट्स because here you can get everything which you need for your board exams. So do share and do subscribe. It's for free. And by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.